गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने सिनोनिम्स के 130 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और वन वर्ड के 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। और हम क्या इसी तरह धीरे धीरे एडियम्स भी कराएंगे, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक भी कराएंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर करा रहे हैं और कुछ नई भी कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इडियम्स आया था बाइट द बुलेट। अब इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था। अगर तुम बुलेट को काट दोगे तो मतलब तुम किसी किसी क्या कर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अनप्लीजेंट सिचुएशन विद कॉरेज, मतलब एक अनप्लीजेंट ख़राब सिचुएशन, लेकिन तुम साहस के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जैसे तुम सीजीएल एग्जाम को क्या करोगे, बाइट द बुलेट। सीजीएल एग्जाम टफ है लेकिन फिर भी तुम उसको क्या करोगे, बाइट द बुलेट, फेस करोगे। अगला है बेंड ओवर बैकवर्ड। अगर तुम्हारा बैकवर्ड बेंड है तो मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की बेंड ओवर बैकवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा दूसरी की हेल्प करना। ग्रेट हेल्प टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ की क्या करना, बहुत ज़्यादा सहायता करना जिससे कुछ अचीव कर सके। अगला है टू कैरी कोल द न्यू कैसल। तो अगर किसी चीज़ में न्यू कैसल करोगे तो मतलब उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, पॉइंट लेस करना। किसी चीज़ को पॉइंट लेस मतलब उसमें कोई चीज़ है, उसमें फिर से कॉइल को न्यू कैसल्स करोगे तो क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग पॉइंटलेस एंड सुपर प्लस, बहुत ज़्यादा डाल देना। अगला क्वेश्चन है थ्रो इन द टॉवल। टॉवल को थ्रो कर देना का मतलब क्या होता है, पराजय स्वीकार कर लेना। ठीक है, अब टॉवल फेंक दो मतलब हार स्वीकार कर लेना। टू एडमिट डिसीट मतलब पराजय स्वीकार कर लेना। टू हैव एन ए कप वन स्लीव, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब तुम्हारा जो क्या है, हिडन एडवांटेज है, छिपा हुआ जो एडवांटेज है वो, या फिर छिपे हुए जो रिसोर्सेस हैं वो उसको ओपन कर देना, उसको बोलते हैं रखना। छिपे हुए रिसोर्सेस को रखना उसको बोलते हैं टू हैव एस अप वन स्लीव। ऐसे करना, एस मतलब इक्का, इक्का मतलब अपने इक्का हाथ में, जैसे तुम खेल रहे हो तो टू हैव ए कप, ए कप मतलब इक्का अपने हाथ में रखना, मतलब वो सीक्रेट है, उसको खोल दोगे तो उसको बोलते हैं हिडन एडवांटेज, मतलब सीक्रेट एडवांटेज। अगला है टू लूज़ वंस नर्व। अगर अपना नर्व को लूज़ कर दोगे तो मतलब क्या हो जाए ना, टू लूज़ कॉन्फिडेंस एंड कॉरेज, अपना साहस खो देना। अगला है बीट अराउंड टू बुश। इसको पता है टू अवॉइड मेन पॉइंट, मेन पॉइंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं बीट अबाउट टू बुश। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आए हैं पेपर में, कुछ क्वेश्चन ईजी भी आए थे। अगला है पे थ्रू जो नोज। मैंने बताया था कि गाड़ी इतनी महंगी थी तुमको नाक से पे करना। नाक से पे करने का मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना, टू एक्सेसिवली हाई प्राइस, ये सब मैंने पढ़ा दिया। टू कैरी द कैन, कैन को कैरी करोगे तो मतलब क्या हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर मिस्टेक, मतलब तुमने जो गलती करी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उसको बोलते हैं कैरी द कैन। अगला थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अपना गॉन्टलेट थ्रो डाउन कर देने का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट डिफीट, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, पराजय को एक्सेप्ट कर लेना। राइट्स रफ शॉट ओवर, किसी रफ शॉट ओवर में राइट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को क्या कर लेना, पेशेंस के साथ काबू पा लेना, उसको बोलते हैं राइट फर्स्ट रोल। अगला है राइट फॉर द फॉल। अब तुम किसी चीज़ पे फॉल पे राइट करोगे तो मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे तुम राइट करोगे मतलब राइट फॉर द फॉल, मतलब गिरने वाले को चीज़ पे तुम राइट करोगे तो इसका मतलब वो क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू टेक अननेसेसरी रिस्क लाइकली टू एंड ऑफ फेलियर, मतलब किसी चीज़ पे क्या करना, फेलियर के लिए क्या करना, अननेसेसरी रिस्क लेने को बोलते हैं राइट फॉर द फॉल। टू अपसेट द एप्पल कार्ट। अब देखो एप्पल कार्ट तुम्हारा अपसेट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, टू नॉक ओवर फ्रूट, ये होगा नहीं। टू स्पॉइल अ प्लान डिस्टर्ब सिचुएशन, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा प्लान क्या हो जाए, स्पॉइल हो जाए, उसको बोलते हैं टू अपसेट एप्पल कार्ट। अगला क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है पछतावा पा जाना, रिग्रेट करना, रिग्रेट दैट कैन नॉट बी अनडन, जो तुमने किया नहीं उसको पछतावा करना। अगला है टू सेंड समवन द कंट्री। अब किसी को कंट्री को भेज देना, इसका मतलब किसी चीज़ को क्या करना, किसी को जानबूझ के इग्नोर करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इग्नोर करना इंटेंसली। तो यह है टू ऑस्ट्रेसाइज या डेलिबरेटली समवन, इग्नोर, किसी चीज़ को क्या करना, इग्नोर करना। अगला वर्ड है हमारा टू डाइन विद डक हम्परी।
इसका मतलब क्या होता है? टू डाइन विद डक हंटरी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि तुम मान लो कोई सर्विस में हो और तुमने सर्विस छोड़ दी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं टू डाइन विद डक हम्फेरी। तो क्या करना है? गो विदाउट फूड, मतलब भूखे रहना, गरीब होना। अगला कट द गार्जियन नॉट। गार्जियन नॉट को कट देना मतलब सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टू टिल्ट अ विंड, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो ख्याली दुश्मनों से लड़ना, उसको बोलते हैं। जैसे सपनों में तुम क्या करते हैं? टिल्ट अ वाइंड मिल्स, मतलब इधर फलथा लेते उधर फलथा लेते, मतलब क्या हो जाएगा? टू क्या हो जाएगा? टू फाइट इमेजिनरी एनिमी, जो इमेजिनरी एनिमी से फाइट करना। तो ये भी वही सेम है, सेम चीज़ें आई था। तो एम्बेरस द इम्पॉसिबल ड्रीम, तो उसी तरह इम्पॉसिबल ड्रीम के लिए एम्बेरस करना। अगला टू थ्रो वंस हेड इनटू द रिंग, मतलब कह रहा है कि थ्रो वंस हेड, अपनी हेड को रिंग में फेंक देना। तो मतलब क्या हो जाए ना? टू एंटर द कंपटीशन और इलेक्शन, किसी इलेक्शन में एंटर कर देना, उसको बोलते हैं थ्रो हेड। अगला टर्न अ न्यू लीफ, नई पत्ती ले लेना का मतलब होता है क्या होता है? स्टार्ट अ फ्रेश, शुरुआत से स्टार्ट करना। अगला है टू लुक डैगर्स एट समवन, किसी को डैगर्स की तरह लुक करना, देखने का मतलब क्या था? किसी को घूरना। तो क्या बोलते हैं? टू स्टेयर समवन विद एंगर एंड हैटर, किसी को घूरना दुश्मनी से, तो उसको बोलते हैं टू लुक डैगर्स एट समवन। अगला क्वेश्चन है टू सेंड समवन कंट्री, इसको मैंने बताया था किसी चीज़ को क्या करना? ऑस्ट्रासाइज करना, ऑस्ट्रासाइज समवन, किसी को परेशान करना। अगला एक्ली हिल, एक्ली हिल बहुत ज़्यादा क्या होती है? एक्चुअली अब छोटी ऊंची ऊंची हिल पर होने तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक वीकनेस एंड हिडन वनरेबल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगला ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब किसी को अप्लाइज करना, मतलब किसी के बात में अप्लाइज करना। टू फोर्स एडमिट वंस एरर एंड अप्लोजाइज हम्बली, ठीक है। अगला टू रन्स विद हेयर एंड हंट विद हाउंड्स, मतलब क्या करना? टू रन्स विद हेयर विद हंट्स एंड वाउंड्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कह रहा है कि टू बी फ्रेंडली हो बोथ साइड इन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब विरोध, जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ में क्या रहे ना? फ्रेंडली, उसको बोलते हैं टू रन विद हेयर एंड हंट विद हाउंड्स। अगला है थ्रो थिक एंड थिंग्स, थ्रो थिक एंड थिंग्स का मतलब क्या है? टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव सर्कमस्टेंस। अगला है टू गिव गो द गो बाई, किसी चीज़ को क्या करना? गिव द गो बाई का मतलब क्या होता है ना? किसी को क्या करना? तो गिव द गो बाई का मतलब होता है कि जानबूझकर किसी को अनदेखा करना। तो क्या होता है? टू इग्नोर एंड अवॉइड डेलिबरेटली। अगला टू हैव कोल्ड फीट, अब तुम्हारे ठंडे पैर हो गए तो क्या हो जाएगा? तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे। टू फील अप्रेशन एंड नर्वस डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में नर्वस फील करने को उसको बोलते हैं। अगला है अ 9 डे वंडर, मतलब 9 दिन क्या होते थे? बहुत ज़्यादा वंडर, इसका मतलब होता है हर दिन खुशी के हों। तो इसके लिए कौन सा क्या? ए प्रोफाउंड डिस्कवरी एंड चेंज द वर्ल्ड। अगला ए लेंदी डिटेल्स एंड प्रोजेक्ट, ये तो होगा नहीं। समवन दैट क्रिएट्स इंटेंस एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्टेड शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए क्या होता है? इंटरेस्टेड पैदा करना, तो यही वाला हो जाएगा। छोटे समय के लिए कोई एक्साइटमेंट होना थोड़े समय के लिए, उसको बोलते हैं। अगला कॉल द शॉर्ट्स को कॉल करना, ये वाला क्वेश्चन कमेंट में बताना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।